बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसकी खास वजह है कि शो के कंटेस्टेंट्स यूट्यूबर अरमान मलिक बिग बॉस में अपनी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका के साथ आए हुए थे। कुछ एपिसोड बाद ही उनकी पहली बीवी पायल मलिक एपिसोड से बाहर हो गई और उसके बाद से ही लगातार पायल सुर्खियों में बनी। पायल तो शो से एग्जिट हो चुकी हैं, लेकिन अपने बयानों के कारण वो अब भी चर्चाओं में। उनकी और उनके पूरे परिवार की जमकर आलोचना हो रही है, जिससे पायल परेशान हो चुकी है। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि मैंने फ़ोन देखना बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों के सिर्फ यही कमेंट आते हैं कि मैंने गलत किया है। अगर आप चाहते हो तो अरमान को बाहर निकाल दो, घर भेज दो, अरमान अपना घर संभालेगा या बच्चे, मैं परेशान हो रही हूँ अकेले। पायल ने यह तक कह दिया कि 7 लोगों की फैमिली है, उन्हें जहर दे दो और मार दो। पायल क्योंकि पहले ही एग्जिट हो चुकी हैं, अब ट्रोल हो रही है एग्जिट होने के बाद। जिस तरह के कमेंट उन्होंने किए थे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से बाहर होने के बाद, अपने कमेंट्स के चलते पायल अब ट्रोल हो रही है और इसी ट्रोलिंग से परेशान होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट के जरिए वो जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें बेवजह ट्रोल किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और इस परेशानी से वो इतनी परेशान हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें जहर दे देना चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं, यूट्यूबर है पायल और उनके वीडियोस को अगर हम देखें तो इस तरह के होते हैं जिससे सुर्खियां बटोरी जा सकें। और ये जो सोशल मीडिया पोस्ट पायल मलिक ने सोशल मीडिया पर इस वक्त डाला है, लंबा चौड़ा पोस्ट बिग बॉस से बाहर होने के बाद, ये भी जिस तरह की लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है। और न्यूज़ रूम से आरुषि इस वक्त मेरे साथ हैं। आरुषि, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस से बाहर हो चुकी हैं पायल, लेकिन सुर्खियों में बनी रहना चाहती है कि चलो कम से कम जब तक बिग बॉस चल रहा है चर्चा होती रहे मेरी। इस पोस्ट को मुझे लग रहा है कि इसी तरह से कंपेयर किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पायल मलिक ने जिन शब्दों का चयन किया है इस पोस्ट में, उन्होंने दरअसल एक व्लॉगिंग की है और उस व्लॉगिंग में उन्होंने तमाम बातें बोली हैं। उन्होंने बोला है कि आपने मुझे इतना परेशान कर दिया, उन्होंने ऑडियंस के लिए बोला है कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि अब मुझे यही रास्ता लग रहा है कि आप लोग आइए और हमारे जो 7 लोगों का परिवार है उन्हें जहर दे के मार दीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस में रहते हुए अरमान और जो कृतिका है वो मिसबिहेव कर रहे हैं, क्योंकि अभी अरमान ने जो है कंटेस्टेंट को थप्पड़ जड़ा था, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अरमान को और कृतिका को दोनों को आप बिग बॉस से निकाल दीजिए। तो अब ये जो शब्द है जिसका उन्होंने चयन किया है अपने ही हस्बैंड के लिए और अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, या तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं सभी ऑडियंस से जो कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जब से वो बिग बॉस से बाहर आई हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, स्पेशली उनके डिसीजन के लिए कि एक तो अरमान मलिक पायल से शादी करने से पहले ऑलरेडी शादीशुदा थे, उसके फिर पायल उनकी सेकंड वाइफ है, उसके बाद उनको 6 दिन के अंदर प्यार हो जाता है कृतिका मलिक से जो कि पायल की बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद फिर कृतिका और अरमान एक शादी के बंधन में बन जाते हैं बिना पायल को इन्फॉर्म किए। उसके बाद पायल ये डिसीजन लेती है कि इन तमाम चीज़ों के बाद भी मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक ही परिवार में रहूंगी, एक ही घर में रहूंगी। उसके बाद फिर वो बिग बॉस में भी आते हैं जहां लोग तमाम बातें करने लग जाते हैं कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, आप चाहती तो आप मूव आउट कर सकती थी, आप छोड़ सकती थी इमरान को, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और उन्होंने व्लॉग में एक बात और बोली, उन्होंने ये बोला कि ये जो पूरा सिनेरियो है बिग बॉस का अब मेरे निकलने के बाद से, ये इतना पिस कर रहा है मुझे कि मैंने अब बिग बॉस देखना ही छोड़ दिया है। मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, ना मैं कोई पोस्ट देखती हूँ। तो इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि उनको इस बात का गुस्सा है। लगता है कि एक ट्रेंड बना हुआ है। एक ट्रेंड ये है कि कहते हैं ना कि वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मुझे लगता है शायद इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही, इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि भले ही मैं कुछ, उनको जाहिर सी बात है कि अगर वो कुछ अच्छा बोलेंगे, इन सपोर्ट बोलेंगे इमरान के या फिर कृतिका के, तो वो कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए जब से वो बाहर निकली हैं वो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं जिस बारे में ऑडियंस सुनना चाहती है, कि उन्होंने आखिर कृतिका को और इमरान को एक सेकेंड चांस क्यों दिया, अरमान को माफ़ करिए, अरमान को एक सेकंड चांस क्यों दिया, और उसके बाद भी वो अपने परिवार को छोड़ के आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अरमान को और कृतिका को वो
रिस्पेक्ट देती हैं और एक पहली वाइफ होने के बाद भी शो से पहले उनको निकाला गया। कृतिका अभी भी शो में बनी हुई है और कहीं ना कहीं कृतिका को उतना हेट और उतनी नफरत नहीं मिल रही है जितनी नफरत पायल को मिल रही है, जो कि एक्सेप्टेड भी नहीं है क्योंकि कृतिका जो है वो सेकंड वाइफ है, वो बाद में आई है। तो इसीलिए वो जानबूझ के ऐसे शब्दों का प्रयोग करें क्योंकि एक ब्लॉगर भी है, उनके मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, उनका वीडियो देखना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए वो कंटेंट भी ऐसा चूज करती हैं कि वो घर का कलेश दिखाती हैं क्योंकि उनको पता है कि लोगों को ही देखना है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इनके इस पूरे स्टोरी में कि लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कृतिका और पायल लेस्बियन हो, लेकिन इस पे भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने इस पे भी एक बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम एक ही परिवार में रह रहे हैं, हम खुशी खुशी रह रहे हैं, हमारे बीच में कलेश नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेस्बियन कपल्स हैं, क्योंकि बहनें भी साथ में रहती हैं तो ज़रूरी नहीं है। तो इस पे उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि पायल जो कृतिका को लेकर इतना पॉजिटिव नज़र आती हैं कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे की जो मेन रीज़न है वो क्या है आखिर। ठीक है, शुक्रिया आरुषि।